नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में भी जो काफ़ी वायरल न्यूज़ चल रहा है, स्पेशली बांग्लादेश के जो एमपी हैं अवामी लीग पार्टी के हैं, और बेसिकली कहा यह जाता है कि ये 3 बार के एमपी हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांग्लादेश में, वो एक जगह है आपका झेनाइदा 4 के नाम से, जहाँ पर ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आज का हमारा ये जो पार्टिकुलर वीडियोज़ है, ये पार्टिकुलर एक केस स्टडी होगा जो स्पेशली आपके यूपीएससी में भी हेल्प करेगा और साथ साथ भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन के पोर्शन पे वहाँ भी हेल्प है आपका, और जनरल पर्सपेक्टिव से कि ये पार्टिकुलर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बांग्लादेश के, जो भारत आते हैं और आने के बाद इनके साथ जो इंसिडेंट होता है, और कह सकते हैं कि बचपन का जो दोस्त है वही एक स्टोरी रचता है और कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप में फंस करके अपनी जान को जो है गंवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है आपका अनवरुल अजीम अनार जी, जो बेसिकली 3 बार के सिटिंग एमपी हैं अवामी लीग पार्टी, मतलब वो पार्टी जो राइट नाउ रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश की, और जहाँ के जो पीएम है बांग्लादेश का वो आपके शेख हसीना जी है, जो आपको पता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पार्टिकुलर वीडियोस को हम लोग एक स्टोरी में समझेंगे कि आखिर किस तरह के कॉन्स्पिरेसी से बेसिकली अनवरुल जी को जो है कह सकते हैं इनका जो है मतलब कि इनको किलिंग किया गया, इनको मारा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी में हम लोग इस केस स्टडी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, तारीख है आपका 12 मई 2024, यानी कि 12 तारीख को अनवरुल जी जो है वो बांग्लादेश से भारत आते हैं, और स्पेशली भारत मतलब वेस्ट बंगाल आते हैं, और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है आपका दोस्तों वो कोलकाता आते हैं। और इनका कहना ये था अनवरुल जी का कि हम जो कोलकाता आए हैं तो बेसिकली इनको आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये दोस्तों आए हैं 12 तारीख को, और ये आपका न्यू टाउन का जो एरिया है कोलकाता में, वहाँ पर एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं। और अनवरुल अजीम जी के साथ हम कह सकते हैं कि इनके साथ एक फ्रेंड भी आते हैं जिनका नाम है आपका गोपाल विश्वास जी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको पहले समझना है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये आपका सेकंड ट्रायंगल। गोपाल जो विश्वास हैं ये इनके फैमिली फ्रेंड है जो इनके साथ बेसिकली आते हैं 12 मई को बांग्लादेश से, और न्यू टाउन फ्लैट्स में जो है वहाँ पर रहते हैं कोलकाता में। और ठीक आपका दोस्तों 13 मई के दिन क्या होता है कि इनका जो है किलिंग हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनका जो किलिंग हुआ वो करने वाले कौन है। इसके साथ साथ दोस्तों आखिर क्या वो बेसिकली रीज़न है जिसके थ्रू एक सिटिंग एमपी का किलिंग जो होता है वो बांग्लादेश में नहीं होता है, वो आपका भारत में होता है। और इस पार्टिकुलर षड्यंत्र में अगर हम कह सकते हैं तो पूरा जो हाथ है दोस्तों आपका वो बांग्लादेश में ही रहने वाले लोगों का हाथ है जो यहाँ पर भारत में आते हैं। और इसमें से एक जो लड़की है जिसको हम लोग कह सकते हैं वो 24 ईयर्स की लड़की है जिसका नाम है सिलस्ती रहमान, यही बेसिकली जो है पहला कॉन्स्पिरेसी करती है, और इसको करवाने के पीछे जिसका हाथ है वो अख्तरुज्जमान का है। तो धीरे धीरे हम लोग सीक्वेंस में समझेंगे एक एक पॉइंट्स को, जिसको आपको ये पूरा चेन समझ में आ जाएगा, पूरा कड़ी समझ में आ जाएगा। और राइट नाउ अभी क्या इसका अपडेट है वो बताते हुए हम आपके सामने से रुखसत करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैरेक्टर मैंने बताया कि 12 तारीख को अजीम और गोपाल विश्वास जी दोनों आते हैं भारत, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और न्यू टाउन के फ्लैट्स वहाँ पर लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। ठीक 13 तारीख को इनका होता है मर्डर, मतलब इनका किलिंग होता है। अब देखिए होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि अख्तरुज्जमान जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या है दोस्तों कि राइट नाउ इन्होंने यूएस का सिटीजनशिप जो है ले लिया है, लेकिन ये बांग्लादेश के ओरिजिन है, और इन्हीं की कह सकते हैं गर्लफ्रेंड या इनके साथी ये कह सकते हैं, इनकी जो साथी है वो आपका दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोहतरमा, वो उनका नाम है सिलस्ती रहमान। ठीक है, तो 13 तारीख को क्या होता है दोस्तों, 13 मई को क्या होता है कि सिलस्ती जो रहमान है इसका कॉल जाता है किसके पास, अजीम के पास जो एमपी है। और इनके पास कॉल जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जो लड़की है बेसिकली ये मिलने के लिए इनको बुलाती है, और पहले से सारा चीज़ जो है आपका रेडी रहता है। रेडी कौन रहता है कि जिस जगह पे ये मिलने बुलाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी बूचर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कसाई, वो ऑलरेडी एक रहता है उस पार्टिकुलर अलग से फ्लाइट में। ठीक है, अलग से फ्लाइट में, जिसका नाम है जिहाद हवलदार। यानी अब जो है दोस्तों आपका चौथा कैरेक्टर का एंट्री हो गया, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका पांचवा, ये पांचवा कैरेक्टर का दोस्तों आपका एंट्री हो गया।
और इसके साथ 2 लोग और रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अख्तरुज़्ज़मान का कनेक्शन है किसके साथ, सिलस्ती रहमान के साथ। सिलस्ती रहमान अजीम को जो है हनी ट्रैप करके बुलाती है एक अलग से फ्लाइट में, ये जो है अकेले बिल्कुल उस फ्लाइट में चले जाते हैं, ठीक है। और देन फिर फाइनली उस पार्टिकुलर फ्लाइट में 3 लोग प्रेजेंट होते हैं, एक आपका जिहाद हवलदार और 2 लोग और रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो बेसिकली जिहाद हवलदार है वो आपका अजीम का बोटी बोटी चॉप करके, पीसेस करके, एक पॉलीथीन में भर करके बंगाल का ही कह सकते हैं कि अलग अलग प्लेसेस में इसके बॉडी को जो है वो फेंक दिया जाता है। और सूत्रों से एक जगह जो मिला है आपका बगजोला कैनाल्स के नाम से, जहां पर कुछ बॉडी का पीसेस ओवरऑल आपको दोस्तों मिला है। लेकिन अब इस षड्यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस इंसिडेंट्स के बारे में मतलब मालूम कब हुआ। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 13 तारीख को जैसे ये इंसिडेंट घटना घटता है तो अजीम जी का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ, इसके साथ साथ नो संपर्क, नो कनेक्शन। तो अजीम जी के फैमिली मेंबर बांग्लादेश से जब इनको संपर्क करना चाहते हैं तो कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं बन पाता है। साथ साथ जो गोपाल विश्वास जी इनके साथ आए थे वो भी इनसे कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो कॉन्टेक्ट्स बेसिकली नहीं बन पाता है। जब ये सारा मामला क्रिएट होता है तो गोपाल विश्वास क्या करते हैं, गोपाल विश्वास नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों कि 18 मई को कोलकाता का एक जगह है विधान नगर के नाम से, वहां पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं वो अजीम जी के लिए कि ये जो है लापता है, इसको आप लोग देखिए। और यहाँ से फिर कोलकाता की जो पुलिस है वो एक्टिव हो जाती है ये सिटिंग एमपी को खोजने के लिए। और फिर फाइनली जब सारा इन्वेस्टिगेशन शुरुआत होता है तो पता ये चलता है बाद में कि ये जो जिहाद हवलदार है ये कहाँ भागा हुआ है, तो ये आपका मुंबई में भागा हुआ है। और जब इससे पूछताछ होता है दोस्तों तो ये बताता है कि हम इल्लीगल तरीके से भारत में जो है एंट्री लिए हैं, ये इसके पास कोई भी पेपर सही से नहीं रहता है। और फिर फाइनली ये बताता है कि ये जो सारा इंसिडेंट्स हुआ है तो उसमें हमने बॉडी को जो है अलग अलग पीसेस में बांटा है और इसके साथ अलग अलग प्लेसेस में फेंक दिया है ओवरऑल। और इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में हमको जो पैसा दिया गया है वो कितना दोस्तों, तो वो आपका 5 करोड़ रुपए दिया गया है। अब ये पैसा देने वाला कौन है, तो देखिए अख्तरुज़्ज़मान है। अब ये अख्तरुज़्ज़मान बेसिकली पहले बांग्लादेश का ओरिजिन था, फिर आपका यूएस का सिटीजन बना। और अख्तरुज़्ज़मान जो है दोस्तों क्या है कि वो अजीम का बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड है, बेस्ट आपका क्या है चाइल्डहुड फ्रेंड है। और कहा यह जाता था कि ये लोग फिर बाद में जब बड़ा हुआ तो ये लोग बिजनेस पार्टनर भी बना और बेसिकली गोल्ड का बिजनेस ओवरऑल ये लोग करता था। तो हो सकता है मे भी एक दूसरे का राइवलरी बन गया होगा और अख्तरुज़्ज़मान इसको ठिकाना लगाने के लिए अपना एक जो मोहरा कह सकते हैं सिलस्ती रहमान इसको यूज किया। और इस षड्यंत्र में जो बूचर जिहाद हवलदार है इसको 5 करोड़ का फिरौती दिया गया इसको मारने के लिए। और ये सारा इंसिडेंट जब पूरा हो गया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देन इसके बाद ये न्यूज में आया और फिर धीरे धीरे एक जो है कह सकते हैं इसमें आग में घी का काम करना जो भी ओवरऑल शुरू हो गया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी राइट नाउ अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स का राइट नाउ क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और क्या अभी इसका प्रोसेस है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं देखिए ये तो आपका पकड़ा चुका है, लेकिन अख्तरुज़्ज़मान क्या है दोस्तों आपका अख्तरुज़्ज़मान क्या है दोस्तों आपका कि ये बेसिकली क्या है आपका काठमांडू के रास्ते से होते हुए, काठमांडू जो आपका नेपाल में है इसके रास्ते से होते हुए ये आपका दुबई पहुंचा और दुबई से दोस्तों ये भाग गया यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी मेन जो है आपका दोस्तों क्या है कि अख्तरुज़्ज़मान का जो है खोज है इसको पकड़ना है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तो ढाका की जो पुलिस है वो बंगाल पहुंची, 3 मेंबर का एक टीम लेकर के पहुंची। इसके साथ साथ एक ढाका के कमिश्नर भी थे हारून रशीद के नाम से, वो भी इस इन्वेस्टिगेशन के मेन लीडिंग रोल्स में हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि हम लोग इंटरपोल से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि अख्तरुज़्ज़मान को जो है खोजा जाए। और कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर पोर्शन पे जो कोलकाता की पुलिस यानी कि भारत की जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेशन में ओवरऑल साथ दे रही है। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में तो एक सबसे बड़ा इशू क्या है, इनफिल्ट्रेशन या इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और अभी रिसेंट्स में भारत सरकार का डेटा भी आया था कि लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्यारे से भारत में बांग्लादेश से जो है इलीगली एंट्री जो भी ले चुके हैं दोस्तों। अब ये सारा ओवरऑल जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट किसका है, तो बांग्लादेश के ही लोगों का है। अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें भारत का कुछ अगर
कनेक्शन होता तो हो सकता है मे बी ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता और भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में कुछ ना कुछ एक नया मोड़ मतलब कि दिखने को मिल सकता था। लेकिन इस पार्टिकुलर षड्यंत्र में आप देख सकते हैं, इस केस स्टडीज में आपको सारा जो कहानी मिला वो बांग्लादेश से रिलेटेड ही मिला। तो इसी तरह से दोस्तों ये हमारा आज का था केस स्टडीज इंपॉर्टेंट। अब आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे जैसे भी कहानी चलेगा, क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।